वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। बृहस्पतिवार की कथा को कभी भी आधा अधूरा न छोड़े, इससे बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अपने पुण्य हाथों से शेयर जरूर करें। कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना वो किसी देवता का पूजन करती और ना ही कोई अन्य काम करती। दान पुण्य के कर्म से वे हमेशा दूर रहती और राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती, परंतु राजा उसकी बात नहीं मानते थे। वे धर्म कार्य में अपने पैसे खर्च करते, ब्राह्मणों को दान देते और गरीब लोगों की हमेशा मदद करते। एक बार की बात है, बृहस्पति महाराज साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने कहा, हे देवी भिक्षा दे दो। रानी ने कहा कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ, इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वृषभदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भोजन बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ, 7 बृहस्पतिवार तक तुम वैसा ही करना। अपने घर को गोबर से लीपना, बृहस्पतिवार के दिन केशों को पीली मिट्टी से धोते समय स्नान करना और राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार रानी ने उस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब राजा ने कहा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ। इस प्रकार राजा चला जाता है। इधर रानी और उसकी दासी यदि किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, उसके पास जा और 5 सेर भेजर मांग कर ले आ। दासी रानी के घर गई। उसने कहा, रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। उसने कहा कि हे रानी जी, मुझे भेजर दे दो, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लौट आई और अपनी रानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। इस प्रकार रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इस प्रकार वह कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर जाती है और कहती है कि हे बहन, दासी मेरे घर गई थी, कहो क्यों गई थी। तब बहन कहती है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा कि भगवान विष्णु सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा भेजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर रानी से कहने लगी, रानी जी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया। उसने बताया, बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पूर्व उठे और भगवान को केले के वृक्ष की जड़ लोटे में गुड़ और चना डालकर भगवान विष्णु का पूजन करें और कथा कहे या सुने। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि हम लोग भी करेंगे बृहस्पतिवार का व्रत। रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और पूजन किया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न थे। साधु के रूप में वे सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि तुम दोनों करना, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने रानी जी से कहा, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने कहा, जा तू भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी कि हे रानी जी, वह साधु हम दोनों के लिए भोजन कर दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। अब तो उनके पास ढेर सारा धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, रानी तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुमको धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम पहले भी इस प्रकार न करो। तब वह कहती है कि तुम गरीब को दान दो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इस प्रकार करने से तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। अब रानी विचार करने लगी, न जाने राजा की दशा में होंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु साधु के रूप में उस राजा के पास गए। राजा लकड़हारा जंगल में बैठा विचार कर रहा था। उसी समय साधु जाके बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारा बोला कि रानी की गलती से मुझे यह सब दुख भोगना पड़ा। तब साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान का पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बृहस्पतिवार को लकड़ी लेकर गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। उसने ले आकर भगवान का पूजन किया तो उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। लेकिन अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस पर बृहस्पति भगवान ने उस पर कोप दिखाया। उसी दिन उस राजा ने यज्ञ का आयोजन किया सा। उस राज्य में घोषणा करवा दी, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए और अपने घर में कोई आग भी नहीं जलाए। समस्त लोग राजा के यज्ञ में आमंत्रित हुए, भोजन किया, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा लकड़हारे को घर में बुलाकर भोजन करा रहे थे। महल में जब राजा भोजन करा रहे थे तब राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। राजा को हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। उसे निश्चय हुआ लकड़हारे ने हार चुरा लिया है। उसे जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल खाने में बंद हो गया और विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को तुम 4 पैसे जेल पे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति भगवान का पूजन का सामान मंगवाना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे पड़े मिले, उनसे बृहस्पति भगवान का प्रसाद मंगाकर कथा का ये प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति महाराज ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा उठा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे दे दिया और विदा कर दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसकी बाग और धर्मशाला है? सब लोग कहने लगे कि ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा ने निश्चय किया और उसे क्रोध भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तब वह दासी से कहने लगी कि देख, हमें राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में ले आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी कहने लगी, ये हमें धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं
लेकिन मैं दिन में 3 बार कथा करूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बदी रहती। कुछ दिन बाद राजा ने निश्चय किया कि चलो मैं अपने बहन के यहाँ जाऊँगा। इस प्रकार वो घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि अरे भैया मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले हमारा तो आदमी मर गया है, परंतु कुछ बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। इस प्रकार राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा समाप्त होते हुए मुर्दा उठ खड़ा हो गया और राम राम करते हुए जिंदा हो गया। अब राजा आगे बढ़ा। किसान में एक हल चलाता मिला। उसने कहा अरे भैया तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूँगा, जा तू कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। उसने हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई। बेटे से सवाल पूछा, बेटे ने सवाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर किसान का पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और अगले दिन राजा जब प्रातः जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब रानी कहने लगी कि हे भैया, यहाँ तो सब लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। इस प्रकार वो देखने चली गई। उसे पता लगा कुम्हार के घर किसी ने भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का 3 दिन से बीमार था। कुम्हार से राजा की कथा सुनने के लिए उसकी बहन ने कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा कहने लगा कि हे बहन, अपने अपने घर जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती। तब वह कहने लगा कि हे बहन, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगी। इस प्रकार वह उदास होकर अपने घर लौट आया और रानी से कहने लगा कि हमने संतान है, इसलिए कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी कहने लगी कि बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न कहा कि हे राजा, उठ, सोच, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन भाई के पास बधाई लेकर आई। राजा की पत्नी रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहती है, हे भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।